हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड पर एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, मतलब ये न्यू चैप्टर हो गया। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग अलजेब्रा वाले पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर चुके थे। एक न्यू मैथ्स का पोर्शन हम कह सकते हैं, एक न्यू चैप्टर भी कह सकते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जनरली कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, जनरली त्रिकोणमिति से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज मार्क्स होता है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का हो गया, या 1 मार्क के लिए एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज क्लास में हम लोग केवल और केवल करने वाले हैं क्या, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका फार्मूला तैयार करेंगे, ताकि अगर फार्मूला जब तक तैयार ना हो, जब तक आप कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आपको, तब तक आप इसका सवाल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और देखेंगे किसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको आप अगर चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है आज की क्लास का। त्रिकोणमिति, त्रिविष्ट होता है 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये त्रिमन होता है 3। कोण, कोण का अर्थ जानते हैं क्या होता है, एंगल, कोण। और मिति यहाँ जनरली आकार को बोलते हैं। ठीक है, अब 3 कोण वाला एक आकार, एक आकृति, आकार होगा, आकृति होगा, सॉरी, 3 कोण वाला एक आकृति जिसको हम कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। उसमें भी हम, अब वैसे जनरली बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सारे होते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति जो बेस्ड होगा वो केवल होगा, केवल समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होगा। समकोण हो या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, इसी पर त्रिकोणमिति बेस्ड होता है। हमने समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, जिसमें कोण भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, कोण भी क्या हो गया आपका, 90 डिग्री। तो त्रिकोणमिति में है जनरली, ये तो खैर मेन पढ़नी है, इसको हटा देता हूँ मैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम तीनों भुजाओं को कंपैरिजन करेंगे, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। आपका सबसे पहले होगा त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात, समकोण त्रिभुज अगर है तो इसमें 2 भुजा समकोण बनाने वाली 2 भुजा है, इसमें समकोण बनाने वाली 2 भुजा AB और BC, लंब और आधार कहते हैं। एक भुजा जो 90 के सामने की भुजा है वो कहेगा कहें। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज 3 भुजा, 3 कोण होगा, इसमें एक ये कोण, एक ये कोण, एक 90 डिग्री। इसमें एक कोण समकोण होता है, बाकी 2 कोण क्या होता है आपका, क्या, न्यून कोण होगा, बाकी 2 कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो इस एक कोण समकोण न्यून कोण वाले में अगर 90 के सामने की भुजा है तो उसको हम कहते हैं जनरली कर्ण के नाम से, मतलब हाइपोटेनस। और जो बचा हुआ है ये दोनों, या तो ये, मतलब समकोण बनाने वाली भुजा, इन दोनों का नाम होगा, एक का लंब, एक का आधार। अब डिसाइड करना कौन लंब कौन आधार हो सकता है, लंब आधार कुछ भी हो सकता है, ये लंब ये आधार। आधार बेस उसको कहते हैं जिस पे कोई आकृति खड़ा हो, टिका हो। तो इस त्रिभुज के लिए ये टिका हुआ भाग ये है, तो हम जनरली इस टाइम पे BC को मानेंगे आधार। ये हो जाएगा आपका लंब। आधार चेंज भी हो सकता है। ठीक है, कोण के रिस्पेक्ट की बात करते हैं, जब किसी कोण के साथ हम त्रिकोणमिति का अनुपात निकालते हैं तो उस टाइम पे लंब और आधार चेंज भी हो सकता है, बदल जाता है। ठीक है, फिलहाल हम B आधार इसको मानते हैं, लंब इसको मानते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर है ना, P फॉर क्या होगा, परपेंडिकुलर कहते हैं क्या, लंब। B फॉर बेस, इसको क्या बोलते हैं, आधार। H हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं इसको, कर्ण। ठीक है, PBH शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। चाहे तो आप भुजा का नाम AB BC AC जो नाम रखे हो ABC त्रिभुज के, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के फंक्शन को जानना जरूरी है। 6 प्रकार का फंक्शन होता है। एक नाम होता है साइन, जिससे शॉर्ट फॉर्म होता है उसका SIN, साइन।
एक ये होता है फंक्शन कोसाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम COS कॉस, पूरा ही होता है कोसाइन। एक होता है टेंजेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म TAN यूज़ करना है, टेन। एक होता है कोटेंजेंट, इसका भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है COT कॉट। एक होगा आपका क्या सेकेंड, इसका भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है SEC सेकेंड। एक होगा आपका कॉसेकेंड, इस फंक्शन का भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है कॉसिक। तो इस प्रकार से हम इसको शॉर्ट, जितने भी त्रिकोणमिति का फंक्शन दिया हुआ उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना जितने भी त्रिकोणमिति का जो फंक्शन है उसके भुजाओं के साथ कह सकते हैं कि त्रिभुज के भुजाओं के साथ हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। दोनों के को इक्वेट करना है। सबसे पहले जानना ये है किसी एक कोण के साथ किसी एक कोण के रिस्पेक्ट में, किसी एक कोण के सापेक्ष में हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे इस त्रिभुज का, ठीक है। सपोज हम ले लेते हैं कोण सी ले लेते हैं। कोण सी का साइन फंक्शन क्या होगा, ठीक है। कोण सी का साइन फंक्शन यूज़ करेंगे तो इसके लिए क्या होता है कि अगर कोण सी ये है तो उस टाइम पे मैंने बताया है कि P और B चेंज हो सकता है, बदल सकता है, अपॉन डिपेंड करता है। तो कोण सी के लिए BC को कहते हैं क्या, कोण सी का BC हो जाएगा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ठीक है। BC हो जाएगा आपका संलग्न भुजा हो जाएगा कोण सी का, क्योंकि उसके मतलब साथ में लगा हुआ है। संलग्न का अर्थ हुआ आसन्न, डायरेक्ट, तुरंत है। अब इसके साथ लगा हुआ है ये H और B, H भी हो जाएगा संलग्न भुजा को, ये B भी हो जाएगा संलग्न भुजा। तो BC हो गया आपका, मतलब B हो गया क्या, संलग्न भुजा C का। अब जो यहाँ P है, P वो C का संलग्न भुजा हुआ, ठीक है। संलग्न नहीं होता, सॉरी, इसके सम्मुख में इसके आमने सामने में कोण सी का सम्मुख भुजा, कोण सी का सम्मुख भुजा हो गया। चाहे तो वो चेंज भी हो सकता है इस प्रकार से ABC। कोण सी के लिए ये संलग्न भुजा हो गया, आई हो गया आपका सम्मुख भुजा, ठीक है। और कोण A की बात करते हैं तो कोण A के लिए हो जाएगा आपका क्या, कोण A का सम्मुख भुजा, कोण A का संलग्न भुजा हो जाएगा, ठीक है। संलग्न भुजा जो जिस कोण के साथ लगा हुआ, H तो फिक्स है, कर्ण को हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ ऐसे इसको कर्ण को कर्ण ही रहने देंगे। जो P और B है वो बदल जाएगा, किसी में संलग्न होगा, किसी में आसन्न, ये सम्मुख होगा। इस कोण A के लिए, यहाँ कोण A है, ये हो जाएगा क्या, संलग्न भुजा, ये हो जाएगा सम्मुख। अब कोण C के लिए हो जाएगा ये सम्मुख, ये होगा संलग्न। तो यहाँ साइन C की बात हो रही है। देखो C का साइन, कोण C का साइन निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कोण C का संलग्न भुजा बट्टे में क्या, कर्ण, बट्टे में कर्ण। अब यहाँ पे कोण C का संलग्न भुजा क्या है, AB, बट्टे में हो जाएगा क्या, कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ AC, ठीक है। उसी प्रकार हम कोण C का कॉस के साथ अनुपात निकालते हैं। कोण C का कॉस, तो कोण C का कॉस के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, कोण C का नहीं, सॉरी, ये सम्मुख होगा, गलती कर दी, सम्मुख होता है, इसको सम्मुख AB हो जाएगा। कोण C का संलग्न भुजा कॉस के लिए होता है। अब बट्टे में क्या, कर्ण। संलग्न क्या है, कोण C का BC या B भी कह सकते हैं, और कर्ण क्या है आपका AC, ये हो जाएगा। उसी तरह से कोण C का tan, कोण C का cot, कोण C का
मतलब जितना भी हो सेक कौन सी का कौशिक, इस तरह से हम अनुपात निकालते त्रिकोणीय अनुपात। तो उसके लिए मैं शॉर्ट में फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग लर्न कर लेना उसको, वैसे जानते होंगे आप लोग, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ फार्मूला, ठीक है। इसी बेस पे कोई एक फार्मूला तैयार हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात का, उसके फंक्शन के साथ। तो बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे थे। यहाँ देखो, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, हमने यहाँ कोण C लिया, यहाँ कोण A लिया, दोनों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, दोनों कोण A के लिए C के लिए, दोनों न्यून कोण के लिए। ये आपका हो गया 90 डिग्री। सपोज इस टाइम पे मान लो ये P, H तो फिक्स है, कर्ण हमें पता है, लेकिन P और B चेंज हो सकता है, तो हम P और B लिखने से बेहतर है कि लंब और आधार लिखते हैं, यहाँ कर्ण लिखते हैं, है ना। लंब है तो P होगा, इसको आप लंब मान लो, P मान कर चलो, इसको आप B मान के चलो, तो ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में PBH निकाला हमने, ठीक है, ये P B और H होगा। सबसे पहले हम जनरली साइन जो होता है ना, उसको बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। कॉस जो होगा, कोसाइन, वो होता है आधार बट्टे कर्ण। इसी बेस पे दोनों कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात तैयार करेंगे फाइनल। tan जो होता है वो लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। cot जो होगा वो tan का उल्टा होगा, cot tan का उल्टा, मतलब लंब बट्टे आधार, तो cot हो जाएगा आपका आधार बट्टे लंब। उसके बाद होता है सेक। सेक जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा, जो सेक है उसी का उल्टा कर दो, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे क्या हो गया, आधार। जो साइन है उसका उल्टा हो जाएगा क्या, कोसाइन, ये हम कह सकते हैं, नहीं कोसेकेंट होता है, कॉसेक जो हो जाएगा आपका क्या, कर्ण बट्टे लंब, ये हो जाएगा फार्मूला। इस तरह से फार्मूला तैयार होगा। अब क्या है, इसमें चीज़ें समझना है हमें। देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, सारे टर्म्स आ गए। अब इसी आधार पे हमें दोनों कोण के लिए, अब हम कोण सी के लिए करते हैं, कोण सी के लिए सारे फंक्शन निकालते हैं। साइन सी, तो उसके हिसाब से PBH हम बताएंगे। P होता है लंब हमारा, B होता है आधार, और H होता है क्या, कर्ण। तो साइन होगा, साइन C जो होगा वो होता है क्या, साइन के लिए फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण, तो इस C के लिए लंब क्या हो जाएगा, B, और आधार क्या हो गया, B, या हम AB बट्टे BC भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम इसको शॉर्ट में यूज करते हैं, लंब P कर्ण हो गया H, आधार B कर्ण हो गया H, लंब P लंब हो जाएगा P, आधार होगा B, आधार B लंब P, H बाई B, H बाई P, ठीक है। तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, मतलब P बाई H, P बाई H। तो इस टाइम पे हमें यूज़ करना है केवल AB BC और AC भुजा को, तो हो जाएगा P, तो P हो जाएगा क्या, AB, अब बाई H क्या है, AC, ठीक। उसके बाद cos C, B बाई H, तो B क्या है, BC, H कितना है, AC। फिर निकालेंगे tan C, tan क्या होता है, P बाई B, तो P क्या है, AB, और B आपका BC, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे cot, तो चूंकि tan sin cos tan अगर आगे तो बाकी निकाल सकते हो, इसी का उल्टा करो तो हो जाएगा आपका
कॉट होता है टेन का उल्टा, मतलब ए बी बाई बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए बी। उसके बाद होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक सी। बी सी बाई ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी। साइन का उल्टा कॉसिक, कॉसिक सी। बी सी बाई ए बी बाई ए सी, ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। इस तरह से हम अनुपात निकालते हैं से साइन सी के लिए, मतलब कोण सी के लिए। अब कोण ए के लिए निकालेंगे, तो जैसे ही कोण बदलेगा, सम्मुख भुजा को हम हमेशा लंब कहते हैं। सम्मुख भुजा ए का जो है वो सामने वाला ये होगा, उसको हम लंब कहेंगे। कर्ण तो फिक्स है, बचा आधार। संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। सम्मुख भुजा आपका क्या हो गया, लंब। संलग्न भुजा हो गया आपका क्या, आधार। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कोण ए के लिए हम निकालेंगे साइन। तो साइन ए बराबर क्या होगा, मतलब इस कोण के लिए क्या होता है फार्मूला, पी बाई एच, मतलब बी सी बट्टे ए सी। उसके बाद होगा क्या, कॉस ए बी बाई एच, मतलब ए बी बट्टे ए सी। उसके बाद होगा टेन ए, टेन होता है पी बाई बी, मतलब लंब बट्टे आधार। तो इस टाइम पे पी क्या है, बी सी, और बाई में क्या, ए बी बी। टेन का उल्टा हो गया कॉट बी सी बट्टे ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी। कॉस का उल्टा होता है सेक, ए बी बाई ए सी है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए सी बाई ए बी। साइन का उल्टा होगा क्या, कॉसिक ए बराबर ए बी बी सी बाई ए सी, तो ये हो जाएगा क्या, ए सी बाई बी सी। पी बाई एच, बी सी बाई एच, हाँ ठीक है। बी ए सी बाई हो जाएगा ये कितना, बी सी, ए सी बाई बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ना हम अलग अलग कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब इसी बेस पे आप सवाल बनाना, ताकि समझ में, एक सवाल मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि निकालना क्या है, क्या आ रहा है, ठीक है। चलो एक सवाल कर लो, ठीक है। जैसे एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें दे दिया आपका 12 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। कोण सी को मान लिया हमने x, ठीक है, कोण सी को x मान लिया, कोण ए को हमने मान लिया y। दिए गए त्रिभुज में, ठीक है, दिए गए त्रिभुज में सपोज मान लो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण सी बराबर x, कोण ए बराबर y हो, तो हमें निकालना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला साइन x, दूसरा टेन x, तीसरा साइन y, चौथा में कॉस y, ठीक है। साइन टेन x, साइन y, कॉस y, यहाँ दो कोण x, यहाँ y के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्योंकि फॉर्मूला में हम जब अनुपात निकालते हैं साइन, उसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी बाई एच, लंब बटे कर्ण। तो लंब आधार तो दिया हुआ है, लेकिन कर्ण तो नहीं है। सबसे पहले हमें पाइथागोरस यूज़ करें। वैसे आप जानते हो कि तीन भुजा में लंब आधार कर्ण में एक कॉमन फार्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें एच सबसे पहले निकालना, पी कितना है 12 स्क्वायर, बी कितना है 5 स्क्वायर, ये हो गया आपका 144, ये हो जाएगा आपका 25, टोटल मिलकर हो गया 169। एच स्क्वायर बराबर यह हो गया आपका एच 13 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये हो गया आपका कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अलग अलग कोण के लिए हम निकालेंगे। सबसे पहला साइन एक्स, तो इस कोण के लिए फॉर्मूला पे याद ध्यान रखना है, लंब बट्टे आत कर्ण होता है पी बाई बी। तो इस कोण के लिए सम्मुख भुजा क्या है ए बी,
और कर्ण क्या है आपका AC, तो AB कितना है 12 और AC कितना है आपका 13, तो ये हो गया 12:13 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया साइंस x के लिए आंसर 12/13 हो गया। ठीक है, दूसरा निकालना है क्या tan x। फॉर्मूला होता है tan का क्या, लंब बट्टे आधार। तो इस कोण x के लिए लंब होगा AB और आधार होगा आपका क्या BC। सामने की भुजा लंब जो टच में होगा संलग्न होगा वो आधार। AB कितना 12, आधार कितना 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या निकालना है, साइन y की बात हो रही है। ये कोण y यहाँ है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा क्या BC और कर्ण तो AC है ही, BC कितना 5 और AC कितना है टोटल 13, ये हो गया आपका क्या आंसर। चौथा में निकालना है क्या cos y। cos क्या होता है B/H, BC बट्टे AC, सॉरी y के लिए होता है, इस कोण y के लिए P हो जाएगा, ये हो जाएगा B। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया आंसर आपका। साइन x, tan x, साइन y, cos y सबका मान आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन हम मिक्स लेके आएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज शायद आई होप कि 11.1 होगा या 13.1 समथिंग कुछ भी होगा। तो अगले एक्सरसाइज मतलब अगले क्लास में हम लोग इसी का जो एक्सरसाइज होगा वो बनाएंगे NCERT का। फिर अगले पोर्शन में त्रिकोणमिति का, अभी बहुत सारे थ्योरी पोर्शन है ना, एक एक करके हम समझाएंगे। ठीक है।